जोड़ने में मोदी जी महान का बयान भारत रत्न डॉक्टर शेख जननायक उनके मिशन के कर्पूरी महामंत्री ठाकुर जी हिमाचल की प्रदेश भूमिका के बहुत बड़ी रही है। यूट्यूब पर दे वो ध्यान। मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। आज का वंचितों को वरीयता, पीडीए पिछड़ों को एसएसजे के प्राथमिकता, कोऑर्डिनेटर एवं को गरीब की सेवा कन्वीनर का हम बयान इस संकल्प के साथ उन आगे मुसलमानों के बढ़ेंगे। नाम जो ये लेकिन कह रहे दूसरी हैं, तरफ आरजेडी चाहे और तेजस्वी कांग्रेस को वाले कह रहे क्या हों, कह रहे चाहे हैं किसी और क्या कर और रहे पार्टी को हैं, कह रहे हों ये आपको कि मुझसे मुख्यमंत्री ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की मुसलमान जरूरत को नहीं क्यों है। नहीं बनाया। हजारों करोड़ रुपए के यही घोटालों एक में इनका ये जमानत दुष्प्रचार पर है। चल रहे लोग हैं। जो बीजेपी का मुसलमान है जमानत पे, उसको शर्म होती और जो तो ये जमानत पे पूछता है मोदी जी वो महान से चोरी के मामले में कि जमानत आपने पे है। संसद अब ये चोरी की इनकी का आदत टिकट कितने ऐसी मुसलमानों है को दिया कि अब और जननायक की अब उपाधि विधानसभा की में चोरी में आपकी जुटे पार्टी के हैं। कितने मुसलमान मैदान में हैं। बिहार के जो लोग हैं जननायक वो कर्पूरी बाबू का कौन ये मुसलमान है, अपमान कभी मैं नहीं वो बात नहीं सहेंगे, कहूँगा कभी क्योंकि नहीं वो सहेंगे। असल में पिछले महीने जब राहुल कुछ गांधी बड़े बड़े बिहार में लोगों दो के साल दामाद रहे हैं थे, उस वक्त राहुल गांधी को कांग्रेस की या तरफ से शैतान बार-बार जननायक के कहकर भी पुकारा उस्ताद गया। हैं, इसीलिए मोदी ने कहा लब अब कांग्रेस जिहादी लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि जिन्नावादी को हैं चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाबी समस्तीपुर की हैं। रैली के बाद नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुंचे। यहाँ मोदी ने सीताराम केसरी का नाम लेकर कांग्रेस पर अटैक किया। असल में आज सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर का कांग्रेस के नाम दफ्तर लेकर में के सीताराम केसरी और की फोटो उधर लगाई गई। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पहले सीताराम केसरी जिनको को श्रद्धांजलि दी। गोल्ड मेडल दिया नोट या करने वाली बात है कि सीताराम केसरी कुछ के भी निधन किया, के ये 25 सब साल हो गए। इनका ताल्लुक कांग्रेस के आज था तक तो कांग्रेस ने कभी उनकी सुध और नहीं ली। इनका क्योंकि इस बार दुष्प्रचार करना ही सीताराम केसरी इन्होंने बिहार के एजेंडा एक बनाया बनिया है, जाति के थे। बीजेपी का एजेंडा है। इस बार कांग्रेस को सीताराम केसरी की याद आई और नरेंद्र मोदी ने इस बात को पकड़ लिया। उन्होंने सीताराम केसरी को उस वक्त श्रद्धांजलि दी और फिर याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस रक्षा ने मंत्री सीताराम जगजीवन केसरी का राम अपमान को किया था, कैसे उन्हें मंदिर का अपमानित करके उद्घाटन अंदर जाते तक के हुए हटाया एक गया था, टांग कांग्रेस दफ्तर से निकाला गया था। हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं रखने दी और उन्हें वहां से वापस आने रहा। आज के दलितों के दोस्त बने हुए हैं, ये मुसलमानों के दोस्त बने हुए हैं। एक मुसलमान का नाम जो मेरे हमारी संस्था या एनजीओ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का जो जमात पीरे तरीक़त की थी, जिसने भारत में इस्लाम लाया और पृथ्वीराज जैसे राजाओं को क्या कुछ कर सकती है। पीरे तरीक़त वली हिंद अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और अजमेरी ने पर भी देखा होगा
बहुत करिश्मों से बताया और उनकी माँ ने, पृथ्वीराज जी की माँ ने महाकाली की पूछ दे करके भी उन्हें बताया कि इनका पैगाम शांति का है, इनका पैगाम इस्लाम का है, इनका पैगाम नबी के फरमान का है, इनका अपमान न करना। आज जितना भी अपमान मुसलमानों का हो रहा है, इसका सबसे बड़ी प्रमाण मैं हूँ, जब मैंने कांग्रेस के गद्दारों को, दोगलों को और मुसलमानों की बदअकीदा जमातों पर 17 फतवे मोदी जी महान के कानून पर लिखे, राष्ट्र हित में अपने आकाए दो जहां की जुबान से लिखे। मोदी ने कहा जहां स्वार्थ होता है वहां इसी तरह आदम आले इस्लाम से लेकर कल की अवतार तक, अर्श से फर्श तक, अक्सा मस्जिद से अर्श मोहल्ला तक, अलिफ वाव मीम ओम से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर लिखे और एक पेटिशन, जब मुझे ये मालूम लगा कि मैंने एक 7 सूत्रीय पेटिशन मोदी जी को लिख करके आवेदन किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर मुसलमानों के साथ नफरत की वजह से इन्होंने नहीं दिया ध्यान। और पहला चुनाव जो हमने इनका साथ दिया, तब इन्होंने 3 सा से जीता। दूसरा चुनाव 3 गा से, गांधी गोत्र और गाय से मुसलमानों की नफरत का पैगाम दिया। अब तीसरा चुनाव जो है वो 3 वा से जीता जा रहा है, यानी कोई भी, जब इन्होंने 15 अगस्त को इसी अहंकार में इन्होंने एक भाषण दिया और अपने आप को संघ प्रचारक साबित किया, तो बहुत से दलितों का, पीडीए का, एआईएसएसजे का दिल तोड़ दिया। इसलिए मैंने भी अपनी पेटिशन का जवाब ना आने पर छोड़ दिया। इन्होंने फिर गृह मंत्रालय से मुझे एक ज्ञापन दिया 20011/01 2019 में। उस पर मैंने इनकी प्रशंसा करते हुए फिर ये बयान दिया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर इन्होंने फिर नहीं दिया ध्यान। और जो मेरी पेटिशन थी, मैंने इनके उसकी जांच कराने के लिए 9 बार रिमाइंडर दिया और गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया और विजिलेंस को इंक्वायरी करने का आदेश दिया। जब विजिलेंस की इंक्वायरी भी मेरे हक में आई, तो इन्होंने उन गद्दार मुसलमानों को बहकाया जो आज ये कह रहे हैं कि तेजस्वी ने टिकट नहीं दिए, या अखिलेश के बारे में कुछ और कह रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो औहदे, औरत और पैसे के लिए अपने ईमान को बेचते हैं और दूसरे के ईमान को छीनते हैं। इसलिए मुझे भी धर्म वापसी का पैगाम दिया और मुझे ऑल इंडिया अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाने का वादा किया, मगर मैं धर्म वापसी को हराम मानता हूँ। गैर कुफ से निकाह करना हराम जानता हूँ। 3 तलाक, मुत्ता, हलाला, इन तमाम चीज़ों को हराम मानता हूँ। इसलिए मैंने
इनके उससे इस्तीफा दिया ऐसे और लोगों पर भरोसा नहीं करता वो और इसलिए पूरे बिहार राहुल में गांधी की एक यात्रा ही में नारा गूंज शामिल हुआ। रहा है, लद्दाख से लेकर के एक ही नारा गूंज रहा है, पुंछ, राजौरी, भदरवा, नई ताचुरा रफ्तार से चलेगा बिहार कांग्रेस जब फिर आएगी के एनडीए सुखू सरकार। जी की तस्वीर लेकर के अब मैं आपको 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके महागठबंधन की तरफ से उनके आज अकेले तेजस्वी पक्ष यादव में ने प्रचार मोर्चा किया। संभाला। कश्मीर तेजस्वी को ने सहरसा, मुजफ्फरपुर, ये उजियारपुर और दरभंगा में पब्लिक मीटिंग वादा कैंपेन में तेजस्वी शेर कश्मीर शेख जातिगत अब्दुल्ला और का याद धार्मिक दिलाया, समीकरणों का पूरा अकीदे ध्यान की याद दिलाई। आज उनके तेजस्वी ने अकीदे के जब बारे में पब्लिक मीटिंग उन्होंने पे जाने के लिए पटना से उड़ान भरी तो उन्होंने जिन्ना हेलीकॉप्टर की में इब्तदा 3 हराम और बताई, नेताओं को साथ बिठाया। इसलिए कश्मीर इसकी तस्वीर भी भारत जारी के थी। साथ तेजस्वी के मिला बगल में था। निषाद समाज के उसी दुबई सहनी, प्रचार को लेकर के सामने मैंने वाली पूरे सीट पर इंडिया में अति पिछड़ा वर्ग मुसलमानों से को समझाया। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता HHAUQ और गुप्ता जी के बगल में HHAQ गोल टोपी लगाकर बैठे आरजेडी के के कारिश हुए। यूट्यूब चैनल से वैसे तो आरजेडी में और सबसे इस बड़ा किताब मुस्लिम से चेहरा हालात अब्दुल बारी हाजरा सिद्दीकी को माना आसार जाता है, क़याम से लेकिन बताया तेजस्वी की नजर इस कि बार नौजवान वोटर पर है। गद्दार मुसलमान इसलिए ही तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में गुस्ताखे कारी रसूल किशोर होगा, जैसे युवा बेअसूल मुस्लिम नेता होगा। को चढ़ा दिया। उसी तरीके से अपनी चारों रैलियों में तेजस्वी के उस निशाने संत पर का कातिल ही नरेंद्र मोदी, अमित गौर शाह से और वादी नीतीश होगा, कुमार है। क्योंकि आतंकी मोदी ने होगा, लालू यादव के उग्रवादी परिवार होगा। सबसे भ्रष्ट परिवार और बताया था तो आज तेजस्वी ने जवाब वही दिया, दो कहा कि मोदी ने उनके चीजें परिवार के आपस में पीछे मिल गई हैं, सीबीआई, ईडी और क्योंकि इनकम जो टैक्स वालों को जमातें लगा दिया है, लेकिन गुस्ताखे वो डरने रसूल वाले हैं नहीं हैं। और तेजस्वी जो ने कहा कि वो जमातें बिहार के सनातन लोगों को बताएंगे कि को मोदी फैक्ट्रियां गुजरात में लगाते गौरसेवादी हैं और सनातन उन की फैक्ट्रियों पैरवी में करती हैं बिहार के लोगों को और मजदूर महात्मा बनाते गांधी हैं। की ये तौहीन अब नहीं करती चलेगा। हैं। वही दो जमातें एक होकर के इस मुल्क में धर्म के नाम पर अधर्म कराएंगी और इस मुल्क को टुकड़े करने का दोबारा प्रयास कराएंगी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के सामने इस बात को भविष्यवाणी के तौर पर अटल बिहारी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद एक ग्रुप बद अकीदा गद्दारों का होगा जो हमारी संस्कृति को बदलने के लिए देश के टुकड़े कराएगा और देश फिर एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। जिस तरीके आज मुसलमान से नफरत की जा रही है, हर तरीके उसको ईज़ा पहुंचाने के लिए जो असल मुसलमान है उसको नीचा दिखाया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री डॉक्टर शेख है, जो मरते दम तक यही कहेगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। जय हिंद। आज भी सीवान